तो यह डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां से खत्म हुआ था। अपना हीरो बुद्धिस्ट लाइब्रेरी के अंदर होता है और चलते चलते अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि बुढ़ऊ लीन को कुछ ज्यादा ही फायदा हुआ है, इसलिए तो फर्स्ट फ्लोर में ही इतनी सारी किताबें रखी हुई है। तभी खुश होते हुए बोलता है, आखिर मार्शल आर्ट के सीक्रेट तकनीक्स में आ रहा हूँ। तभी पीछे खड़े डिसिपल से बोलने लगते हैं, क्या बकवास है, ये तो जियांग है, चलो हम लोग कहीं और चलते हैं। और हमें मार्शल आर्ट के बारे में बताया जाता है कि तियानवु कंटिनेंट में मार्शल आर्ट 6 लेवल पर डिवाइड है, मोर्टल, स्पिरिचुअल, डार्क, होली, ताओइस्ट और इमोर्टल। अगर हम मोर्टल लेवल तकनीक को छोड़ दे तो बाकी सभी के लिए 5 एलिमेंट रियल में होना जरूरी है। और जहाँ तक मेरी बात है तो ये फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल ही बेकार है मेरे लिए। तो ठीक है, क्यों ना मैं सेकेंड फ्लोर में जाता हूँ। और तभी सेकेंड फ्लोर के दरवाजे पर रुककर बोलता है, एक मिनट, क्या ये पिछली बार यहीं पर था? सच में? और अपनी पूरी पावर से दरवाजे को धक्का देने लगता है और तभी दरवाजे में कुछ रिएक्शन होता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ये क्या है? तभी जियांग को एक अटैक लगता है, ओरी मोरी मैया, अब साला ये क्या था? तभी वहाँ पर खड़ा एक डिसिपल बोलता है, जो होंग्यू सेक्ट के एल्डर का फर्स्ट डिसिपल होता है, तुम कभी भी अपनी ताकत से इस पत्थर के गेट को नहीं खोल सकते। और इतना बोलकर वो अपना हाथ उस गेट पर रखता है, जिससे गेट में रिएक्शन होता है और वो गेट खुल जाता है। और वो बताता है, अगर तुम सच में सेकेंड फ्लोर में जाना चाहते हो तो तुम्हें 10 मोर्टल लेवल मार्शल आर्ट तकनीक को सीखना होगा। और ये सीखने में मुझे 3 साल लग गए थे, लेकिन तुम्हारी बात करे तो तुम बिल्कुल ही नल्ले हो। वो भी फुल गुस्से में। ये तो आखिर एक नॉर्मल सी तकनीक है, इस दरवाजे के लिए इतना बड़ा डिमांड? सिस्टम तोहर माई के बाहर आ। सिस्टम भी लायक, कितना अच्छा मैं सुबह सुबह हिला रहा था, लेकिन चेन से हिलाने भी नहीं देते। बोलो क्या हुआ? वो बोलता है, क्या कहा? पहले ये बता, कोई तरीका है जिससे मैं 10 मोर्टल लेवल मार्शल आर्ट को सीख सकूं, वो भी जल्दी? अपना सिस्टम बोलता है, 10 मोर्टल लेवल तकनीक? क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो? जियांग भी लायक, मैं जानता था, आखिर एक नल्ले सिस्टम से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। खैर छोड़ो, खुद ही कोई रास्ता निकाल लूंगा। सिस्टम बोलता है, किसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, बस थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम इसके लिए सोच कैसे सकते हो। वो भी बोलता है, सिस्टम तोहर माई के, चल बकवास बंद कर और जल्दी से मुझे रास्ता बता। वो भी बोलता है, अरे कुछ भी नहीं है, बस अपने हाथ को उस तकनीक के ऊपर रखो, बाकी जो होना है वो मैं देख लूंगा। मेन कैरेक्टर, ओ आई सी। सिस्टम बोलता है, अब मैं चलता हूँ, अगली बार इन चूतियों जैसी डिमांड मत करना। मेन कैरेक्टर, बीसी सब सीख लूंगा। और जैसे ही बुक पर अपना हाथ रखता है तभी सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम इस लो लेवल स्किल को सीखना चाहते हो जिसका नाम क्रेजी टाइगर है? वो भी यस में दबा देता है और सक्सेसफुली उस तकनीक को सीख लेता है, जिससे उसका एक एक्सपीरियंस पॉइंट भी माइनस में चला जाता है। तभी हमें उस तकनीक को दिखाया जाता है, जो लो लेवल होने के बावजूद भी काफी तगड़ी लग रही थी। मेन कैरेक्टर बिलाय खुश होते हुए, यस हमने किया। और तभी धीरे धीरे 1 2 3 4 और ये रहा सारा का सारा 10 तकनीक। फाइनली सारी तकनीकों को सीखने के बाद वो दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा करते देख कुछ डिसिपल्स बोलते हैं, अरे देखो ये तो सच में फिर से आ गया। क्या ये सच में इतना बेवकूफ है? क्या इसे नहीं पता कि आखिरकार एक आदमी अपने पावर से सिर्फ इस दरवाजे को नहीं खोल सकता, क्योंकि उसे खोलने के लिए 10 की 10 तकनीकें चाहिए। मेन कैरेक्टर भी लायक, रुको बीसी दिखाता हूँ, ये लो मेरा हाथ। और छीन टपाक डम डम, खुल जा सिम सिम। तभी दरवाजे पर रिएक्शन होता है और वो दरवाजा खुल जाता है। तभी डिसाइपल अपने आंखें मूंदते हुए बोलते हैं, अरे बीसी इतनी चमक। और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने में आकर बोलते हैं, सीनियर आप इतनी जल्दी इन तकनीकों को आखिर कैसे सीख लिए हैं? प्लीज हमें भी बता दीजिए। जियांग भी लाइक, तुम्हारा सीनियर सबका बाप है, समझे? वो दोनों भी खुश होते हुए, क्या बोला है, ये तो सच में एक रोल मॉडल है। सीन चेंज होता है और हमें सेकेंड फ्लोर के अंदर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर दाई एक तकनीक के सामने खड़ी होकर सोच रही होती है। ये फायर स्किल एक हाई लेवल की तकनीक है, मुझे नहीं पता ये इस बार भी काम करेगा या नहीं। तभी कुछ ट्राई करती है बट नो रिस्पॉन्स। वो भी बोलती है, मैं तो सच में टूट गई। तभी पीछे से एक डिसिपल की आवाज आती है, जूनियर सिस्टर डाई, ये तो सिर्फ एक फायर स्किल है, अगर तुम इसे चाहती हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तभी उस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही मच्छर की ठूठ जैसी होती है। डाई भी लाइक, और वहाँ से चली जाती है। और उसे इस तरह इग्नोर करके जाते हुए देख अपने मन में सोचता है, ये कमीनी को सच में नहीं पता आखिर लोगों की इज्जत कैसे की जाती है। एक दिन जरूर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, तब तुम मेरे सामने अपने घुटनों में डूबकर माफी मांगोगी। तभी उसे किसी के अंदर आने का एहसास होता है और वो बोलता है, लगता है कोई सेकेंड फ्लोर का दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ, पर कौन? और जैसे ही मेन कैरेक्टर को देखता है उसका तो मोए मोए हो जाता है। वो भी लाइक, आखिर कैसे, ये संभव कैसे हो सकता है? मेन कैरेक्टर, क्या हुआ? आखिर मेरे जैसा टैलेंटेड इंसान तुम जैसे नल्ले की तरह एक तुच्छ सी तकनीक को सीखने के लिए 3 साल कैसे लगा सकता है? वो कहता है, साले तुमने जरूर गलत तरीकों को अपनाया होगा, इसलिए मुझे और बहस नहीं करनी। जियांग बोलता है, आखिर तुम्हारे जैसे नल्ले को क्या पता कि
कि एक जीनियस और एक्सक्यूज में क्या डिफरेंस होता है। क्यों, सही कहा ना। ये बातें सुनकर तीनों डिसिपल गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नल्ला बोलने की। दूसरा, सही कहा इसने, आखिर तुम ये सब कैसे बोल सकते हो। तीसरा, अपना मुंह संभाल कर बोलो। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे ना मुन्ना ना, मुझसे तो गलती हो गई, ये सब तुम्हारे सामने नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि सबके सामने बोलना चाहिए था। तभी वो लोग गुस्से में जियांग पर हमला कर देते हैं। जियांग फुल एटीट्यूड में, आ जाओ, मुझे इसी का तो इंतजार था, अब मैं तुम सबकी कह कर लूंगा, और अपनी सीखी हुई नई तकनीकों को इस्तेमाल करता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे लिटरली सारे लोग हार जाते हैं। मेन कैरेक्टर, जैसा कि मैंने कहा था, नल्ले, तुम सब बस देखकर गाली ही दे सकते हो। क्यों, मजा आया ना, इसे कहते हैं खौफ, दबदबा। तभी दाई अपने मेन कैरेक्टर को देख लेती है और बोलती है, ब्रदर आप। जियांग भी लाइक, ओ तो तुम भी यहीं पर हो। वो बोलती है, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर, अरे कुछ भी नहीं, मैं तो बस इन नल्लों को दे रहा था ज्ञान। लेकिन सच में इस सेक्ट के डिसिपल कुछ ज्यादा ही नल्ले होते जा रहे हैं। तभी वो भी उन लोगों को देखते हुए बोलती है, ओ ये लोग तो कुछ ज्यादा ही नल्ले हैं, बस इनको लड़कियों को परेशान करने के अलावा और भी कुछ नहीं आता, मुझे एल्डर से इन सब के बारे में बात करनी होगी। तभी वो लड़का गुस्से में बोलता है, साले बस इंतजार करो, तुम्हें एक दिन जरूर दिखाऊंगा कि आखिर डर क्या होता है। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।